आज हम लोग चाल, दूरी और समय से संबंधित प्रश्न करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, कक्षा 9 और राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई ये सभी परीक्षाओं के लिए। आइए आज हम लोग चाल, समय और दूरी वाले प्रश्नों को हल करना सीखें जो कि रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन से संबंधित है। देखिए पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, यदि इसकी चाल 108 किमी प्रति घंटा है तो एक खंभे को पार करने में लगा समय क्या होगा। एक बार ही समझ जाएंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए तो कभी नहीं भूलेगा। देखिए पहले चाल जो दिया गया है, जो ट्रेन यानी रेलगाड़ी की जो चाल दी गई है उसको ध्यान देंगे। वो दिया गया है 108 किमी प्रति घंटा दिया है, ये दिया है। और जो दूरी है यहाँ पर दिया गया है, यानी लंबाई जो होती है ट्रेन की, जब खंभे को पार करती है ट्रेन तो जो अपनी लंबाई है उसी के बराबर वो दूरी तय करती है। तो यहाँ पर जो दूरी तय करना पड़ेगा वो 270 मीटर है। अब जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो यहाँ देखते हैं जो इकाई है मीटर में है दूरी का, और चाल की जो इकाई है किमी प्रति घंटा है, तो वो भी जो है मीटर में होना चाहिए, यानी मीटर प्रति सेकंड में इसे हम कन्वर्ट करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है, जो भी चाल दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। इसको याद रखेंगे 5/18 को। यदि किमी से आप मीटर प्रति सेकंड में लाते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। और इसके विपरीत यदि मीटर पर सेकंड से किमी में कन्वर्ट करना है तो इसी जो भिन्न है या अनुपात है 5/18, इसको रिवर्स करके व्युत्क्रम करके 18/5 से गुणा करेंगे जब आपको किमी में बदलना होगा। तो हम किस में जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं। किलोमीटर से मीटर छोटा होता है, इसलिए 5/18 अर्थात 5/18 आप समझ रहे होंगे 1 से छोटा है, तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 18 से ये नंबर कट जाएगी, 18 से ये नंबर काटिए तो कितना आ जाएगा, 18 6 का 108 हो जाएगा। 6 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। कभी कभी चाल को किमी में दे करके मीटर में पूछ लिया जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो मीटर पर सेकंड में बताइए, तो ये प्रश्न ये खत्म होता। लेकिन इसे दूरी तय करना है, कैसी दूरी, एक खंभे को पार करने में 270 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। तो समय जो होगा तय की गई दूरी, जो भी दूरी होती है उसमें आप चाल से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, दूरी बटा चाल कर देते हैं। तो दूरी कितना चल रहा है, 270 मीटर चल रहा है, ये मीटर में है, चाल मीटर पर सेकंड में मिल चुका है। इसे जैसे ही आप भाग देंगे उत्तर आ जाएगा 3 9 27, तो 9 सेकंड में क्या करेगा, पार करेगा, एक खंभे को 9 सेकंड में पार करेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी है 9 सेकंड, इसलिए ये सही हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि जब कोई ट्रेन चल रही होती है, मान लीजिए ये खंभा है, ये खंभा है और एक ट्रेन इधर से गुजर रही होती है, ये मान लेते हैं ट्रेन है, ये गुजर रही होती है। तो अब ये जो ट्रेन है धुआं छोड़ती हुई जब इस बगल आ जाएगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी ट्रेन, यहाँ पे आ जाएगी, तब माना जाएगा कि पोल को वो क्रॉस कर ली है। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि ये जो दूरी चलेगी, ये जो दूरी होगी अपनी ही लंबाई के बराबर चलेगी। क्योंकि उस दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार का है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक पोल को 18 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, पार कर जाती है, तो इसकी चाल क्या होगी। इस बार चाल पूछा गया है, पिछली बार में समय पूछा गया था। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे जब खंभे को पार करती है तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो चली दूरी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, चली दूरी या तय की गई दूरी क्या है, अपने ही लंबाई होगी क्योंकि खंभे को पार कर रही है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, बहुत ही आसान प्रश्न होता है, एक बार समझ लें, 18 सेकंड, 18 सेकंड कर लिया आपने। अब क्या करना है, आपको चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं आप, दूरी, तय की गई दूरी बटा समय, दूरी में समय से भाग देते हैं।
दूरी कितना चले हैं 450 मीटर और कितने सेकंड में 18 सेकंड में चल रहे हैं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 9 दूना 18। ये हो गया है चाल मीटर पर सेकेंड में। किसमें? मीटर पर सेकेंड में। देखिए चूंकि मीटर और सेकंड का यहाँ पर संबंध था तो मीटर पर सेकंड में आया है, मीटर बटा सेकंड है। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए हैं। अभी आपको मैंने बताया है मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे, मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे मीटर पर सेकंड से। तो करना क्या होगा, जो भी चाल दिया है 50/2 इसमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर यानी बड़े में बदल रहे हैं। तो जब बड़े में बदलेंगे तो जो 5/18 था उसको उल्टा करके गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसको आराम से आप सॉल्व करेंगे। 5 × 50, 2 × 18, 9 × में 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति क्या आ गया है घंटा आ गया है। अब देखिए जो भी विकल्प दिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये मौजूद है। पहला ही विकल्प है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले तो एकदम ही इसे याद कर लेंगे। जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे होंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो उसी अनुपात को व्युत्क्रम करेंगे। क्योंकि मीटर से किलोमीटर बड़ा होता है तो 18/5 से गुणा करेंगे तो ये चाल जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। उसी प्रश्नों से ये डिराइव्ड है, बना हुआ है। देखिए एक 270 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। कितने समय में पार करेगी ये हमको बताना है। तो आप यहाँ समझ लें कि जब पुल को पार करेगी ट्रेन, मान लीजिए ये देखिए ट्रेन है, ये ट्रेन है, गुजर रही है ट्रेन, ये ट्रेन हो गई और ये देखिए ब्रिज हो गया, इतना लंबा ब्रिज है। अब ये ट्रेन जो है पूरी ब्रिज को या पूरे पुल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन कहाँ पहुँच जाएगी, एकदम इसके आगे पहुँच जाएगी। आप समझ सकते होंगे कि ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी कब, तो ये जो पहली दूरी तय करेगी, पहली दूरी क्या है पुल वाली दूरी तय करेगी। फिर कौन सी दूरी तय करेगी, दूसरी दूरी अपने ही लंबाई तय करेगी। इस तरह से 2 दूरियों को तय करेगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब पुल को या प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ जो ब्रिज या पुल की लंबाई है या प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको भी तय करती है। दोनों दूरियों को जोड़ लेंगे तो चली गई दूरी आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, दोनों दूरियों को जोड़ेंगे 270 ट्रेन की लंबाई प्लस जो पुल की लंबाई है या प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होगा 390 मीटर हो गया। ये हो गया दूरी। और इसका चाल देखिए ध्यान से, चाल क्या दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तभी इस पर हम सवाल को हल करेंगे। तो इसको बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। ये 5/18 से, चूंकि आप जान रहे होंगे 5 छोटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड छोटे में आएगा वैल्यू, कम वैल्यू आएगी, देखने में न्यूमेरिकली कम आएगी, आंकड़िक रूप से कम आएगा। तो अब ये बदल गया है मीटर पर सेकंड में। इसको आप काटेंगे जैसा कि पिछले प्रश्न में आप काट चुके थे, ये 6 आ गया तो आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड आपका आ गया चाल। अब आपके पास चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गया है, दूरी भी आपको पता है, तो समय आप निकाल सकेंगे। समय क्या हो जाएगा, जितनी दूरी तय कर रहा है उसमें चाल से आप भाग देंगे, बस उसकी जो इकाई है यानी यूनिट है वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। यदि दूरी मीटर में है तो आप यहाँ पे 390 को भाग दे देंगे 30 से, तो कट जाएगा 13 × 39 यानी 13 सेकंड उत्तर आ गया है। अब विकल्प में ध्यान से देखिए, यहाँ पर विकल्प नंबर सी में 13 सेकंड है। तो इस तरह से प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित, खंभे और पुल से संबंधित प्रश्नों को आज हल किया गया। अगली वीडियो में हम चाल और दूरी
और समय के प्रश्नों को शामिल करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।